विष्णुदेवाय नमः। भक्तगण, आज मैं पारिजात वृक्ष के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। पारिजात वृक्ष, जिसको हर श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इस वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका क्या महत्व है। इस वृक्ष का जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो उस समय समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। उसी मंथन के दौरान यह पारिजात वृक्ष भी निकला था, जिसको इंद्रदेव अपने साथ लेकर के स्वर्गलोक ले गए और वहां पर जाकर के इस वृक्ष को लगा दिए। इस वृक्ष में ऐसी विशेषता थी, जो भी इसको छुएगा उसकी थकान दूर हो जाएगी। तो उर्वशी इस वृक्ष को छूती थी, उसका थकान दूर हो जाता था। यह अधिकार सिर्फ उर्वशी को ही मिला था। किसी समय देवर्षि नारद जी उस पारिजात के पुष्प को स्वर्गलोक से लेकर के पृथ्वी लोक में चले गए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण थे। उनको जाकर के यह पुष्प दे दिए। उस पुष्प को लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मिणी को दे दिए। यह देकर के सत्यभामा को दुख हुआ। वह सोचने लगी, जब भगवान श्री कृष्ण तो हमसे अधिक रुक्मिणी को ही चाहते हैं। इस पर वह जिद करने लगी, जो आप यदि हमको चाहते हैं तो हमें पारिजात का वृक्ष ला दीजिए। इस तरह से बार बार प्रश्न करने लगी सत्यभामा। बार बार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण तैयार हो गए। उन्होंने अपने दूत को इंद्रलोक में भेजा, लेकिन इंद्रदेव पारिजात का वृक्ष नहीं दिए। वापस उनके दूत को, भगवान श्री कृष्ण के दूत को वापस लौटा दिए। फिर भगवान श्री कृष्ण खुद इंद्रदेव के पास गए, उनके साथ युद्ध किए और इंद्रदेव को पराजित करके उस पारिजात वृक्ष को ले लिए। उसी समय इंद्रदेव ने उस पारिजात के वृक्ष को श्राप दे दिया, जो आज के बाद कभी इसमें फल नहीं लाएगा। फिर उस वृक्ष को लेकर के भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक में आ गए और सत्यभामा के बगीचे में उस वृक्ष को लगा दिए। भगवान श्री कृष्ण उन्होंने एक लीला रच दी। उन्होंने उस पेड़ को श्रापित कर दिए। जो इस पेड़ का पुष्प रुक्मिणी के बगीचे में जाकर के गिरेगा रात्रि के समय, तो वहां सत्यभामा के बगीचे में न गिर के रुक्मिणी के बगीचे में वह पारिजात वृक्ष का पुष्प गिरा करता था। इस तरह से पांडव जब अज्ञातवास में थे, दूसरी कहानी है, जब पांडव अज्ञातवास में थे तब उसी दौरान बाराबंकी, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पर आ गए। वहां पर एक गांव था, उस गांव का नाम था कंदूर। कंदूर गांव में आकर के रहने लगे और वहां भगवान शिव का मंदिर तैयार कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सत्यभामा के बगीचे से पारिजात का वृक्ष मंगवा लिए। अर्जुन जो है सत्यभामा के
बगीचे से पारिजात को वृक्ष लाकर भगवान शिव के मंदिर के पास में लगा दी, जिससे कुंती उस वृक्ष से इसका पुष्प लेकर के प्रतिदिन भोले शंकर की पूजा आराधना करने लगी। इस तरह से धीरे धीरे संपूर्ण धरती पर पारिजात के वृक्ष हो गए। पारिजात वृक्ष में अनेक प्रकार के औषधीय गुण हैं। ऐसा मानना है कि जिस घर के आगे पारिजात हरसिंगार का वृक्ष रहता है, वहां मंगल ही मंगल रहता है। इस वृक्ष के पुष्प को माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है, जिससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहती है, विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसलिए ऐसे लाभकारी पौधे को अपने घर के आसपास अवश्य लगाएं। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। जय माता दी।